नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल VR एजुकेशन पे। जैसा कि कल हम बात कर रहे थे, कल की क्लास में हमने कहा भैया आप लोगों से एक अनुरोध है, जो भी भाई नया जुड़े हमारे साथ वो हमारे पीछे के वीडियोस जरूर देखें, वरना आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। कोशिश तो यही करता हूँ कि मैं पीछे का रिवाइज करता रहूँ, बट फिर भी आप पीछे की वीडियो देख के आए। तो हम पढ़ रहे थे भिन्नों की तुलना, उसका तुलना के अंदर चौथा तरीका पढ़ रहे थे हम। चौथा तरीका क्या था मेरे भाई? कल की क्लास में मैंने आपको एलसीएम निकालना भी बताया था। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ नंबर पढ़े थे, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याएं। चले देखते हैं चौथा तरीका क्या था। चौथा तरीका था बच्चे कि जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया था, मैंने बोला कि 1/5। फिर एक नंबर दे दिया मैंने आपको 7/8। एक नंबर दे दिया मैंने आपको 3/। ध्यान से देखें बेटे कि इन तीन भिन्नों की आपको तुलना करनी हो, आपको पता लगाना है कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया था कि भाई न तो इनका हर समान है, न ही इनका अंश समान है, न ही इनका अंतर बराबर है। तो कैसे देखेंगे? तो आपको एलसीएम मेथड बताया था। इन तीनों नंबर्स का आप एलसीएम बड़े आराम से ले सकते हो। जैसे 20 के अंदर 5 का तो भाग चला गया, लेकिन 8 का नहीं जाता, तो आप 20 का पहाड़ा बोलेंगे, 20 दूनी 40। तो मेरे ख्याल से इन सबका एलसीएम 40 आ गया। आप कहेंगे कि सर इसको 40 बनाने के लिए मुझे 8 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 40 बनाने के लिए मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको 40 बनाने के लिए मुझे 2 से गुणा करना। क्लियर? चलो भाई बताओ। नीचे हो गया 40 40 40। ऊपर की बात करते हैं। तो जो सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटी, जो सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी। यहाँ पे 8 एकम 8, यहाँ पे 35, यहाँ पे 3 दूनी 6। तो सबसे छोटा कौन है? आप कहेंगे कि सर 6 वाला, जो 6 है वो सबसे छोटा है, यानी कि ये वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। आप कहेंगे कि सर 3/20 तो क्या है? सबसे छोटी। उसके बाद में कौन है भाई? ये 35 है, ये 8 है, तो आप कहेंगे सर 8 छोटा है, तो 8 को लिखेंगे बटे में, सॉरी 40। 8/40 किसका है? ये 1/5 का। यहाँ पे लिखेंगे आप 1/5। उसके बाद में आपका आएगा 7/8। उम्मीद करता हूं आप लोग इस तरीके को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार एक एग्जांपल और देख लें यहाँ पे, तो आप कैसे करेंगे। 4/5 कोमा 3/10 कोमा 7/12 कोमा 9/15। ये मान इन सबको अपन देखेंगे भाई एलसीएम कितना आ रहा है, सामने दिख रहा है भाई। आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा और कोई तरीका इसमें फॉलो नहीं होगा। आप एलसीएम लेंगे 5 10 12 15। देखो 15 के अंदर सबसे बड़ा नंबर 15 है, 15 के अंदर 5 का भाग चला जाएगा, हमें सिर्फ इन 2 का चेक करना है। 15 दूनी 30, 30 के अंदर 10 का चला गया, 12 का नहीं गया। 15 थी 45, 45 के अंदर 10 का भी नहीं गया, 12 का भी नहीं गया। 15 चौके 60, 60 में देखो 10 चौके 60, 12 पंजे 60, सबका एलसीएम 60। अब बताएं भाई 5 से 60 कैसे बनेगा? आप कहेंगे कि सर अगर मैं इसको 12 से गुणा करता हूं, अगर मैं इसको 12 से गुणा करता हूं तो 60 बनेगा। ध्यान से देख, इसको अगर मैं 6 से गुणा कर दूंगा तो 60 बनेगा, इसको अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो 60 बनेगा, इसको अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो 60। ध्यान से देखो 12 चौके 48, यहाँ पे बना बच्चे 48, 48 क्षेत्रीय 18, यहाँ पे बना 18, 7 पंजे 35, और यहाँ पे बना बच्चे 9 चौके। आप देखो भाई सबसे छोटा कौन है इनमें? आप कहेंगे सर 18 है, तो 3/6 है वो, 3/10 सबसे छोटी है। उसके बाद में आप कहेंगे कि सर 35 आएगा, 35 तो 7/12 दूसरे नंबर पे। फिर आएगी सर 36, 36 के लिए भिन्न कौन सी है? 9/15, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास आएगी लास्ट में 48, 4/12।
5। ये आपका कौन सा क्रम है बच्चों? आप कहेंगे सर ये आरोही क्रम है, ये आपका बढ़ते क्रम है। और इसी का अवरोही क्रम आप लिख सकते हैं यहाँ से 4/5 पहले, फिर 9/15, फिर 7/12, 3/10। कोई दिक्कत नहीं है भाई। आगे अब लास्ट में चलते हैं। अगला नंबर, तरीका नंबर 5। तरीका नंबर 5 नंबर तरीका आपको ये बताता है कि भाई जब भिन्नों के साथ कोई भी तालमेल नहीं बैठ रहा हो, भिन्नों के साथ में कोई भी तालमेल नहीं बैठ रहा हो, कि न आपको समझ आ रहा है कि इसका अंश भी समान नहीं है, उसका हर भी समान नहीं है, दी गई भिन्नों का अंश और हर का अंतर भी बराबर नहीं है, उनका एलसीएम भी नहीं लिया जा रहा आपसे, तो आप क्या करेंगे? देखो जैसे मैंने कुछ भिन्न लिखी है, 3/11, फिर मैंने एक भिन्न लिख दी यहाँ पे 4/9, फिर मैंने लिखा यहाँ पे 5/13, एक लिख दिया मैंने 2/7, फिर मैंने लिखा 5/8। बच्चों देखो ऐसी भिन्न होती है, इसके अंदर जनरली तो यही तरीका होता है कि आप इसके 2 चिन्ह लगा दें, सबके आगे अंश में 2-2 जीरो जोड़ते जाएं और उसके बाद में भाग करके लिखते जाए, पता चल जाएगा। लेकिन 2 से पहले मैं आप कोशिश करूंगा कि आपको एक में ही समझ में आए। ध्यान से देखना, पहले आपने 1-1 जीरो लगाया, 80% सवाल 1-1 जीरो से हो जाएंगे आपके, बाकी आपको अगर नहीं हो तो आप दूसरा जीरो लगाए। आप मुझे बताएं बेटा 30 में जब 11 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा वो? आप कहेंगे कि सर 2 बार चला जाएगा। ध्यान से देखना, 40 में आप 9 का भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे 9 चौके 36, 4 बार चला जाएगा। फिर आप कहेंगे सर 50 में 13 का भाग लूंगा तो 13 × 39, 3 बार जाएगा। 13 चौके 52, ज्यादा चला गया तो 3 बार लिखो। 20 के अंदर 7 का भाग देंगे तो आप कहेंगे सर 7 दूनी 14। फिर आप 50 के अंदर 8 का भाग देंगे तो 6 बार चला। देखो बेटा सारे नंबर अलग अलग है, बस यहाँ पे ये 2 एक जैसे आ गए, ये 2 और ये भी 2, तो इन दोनों को आपको चेक करना। आप देखो ध्यान से, आपने भाग दिया था 11 एकम 11, इसके 0 एक और लगा दो, इसके भी एक और 0 लगा दो, बस। आप कहेंगे 11 दूनी 22, हाँ शेषफल बचा बच्चे 8, 80 हो गया। 80 के अंदर 11 का भाग देंगे, 11 7 77, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप 7 का भाग दिया, कितनी बार चला गया बच्चे? 2 बार। शेषफल बचा कितना? 6, 6 और 0, 7 तो 8, 56, 28। अब आपको सामने दिख रहा है कि भाई ये 40 मानो, ये 30 मानो, ये 60, क्योंकि इन सबके जब 2-2 लगाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। या आप ऐसे मत करो तो आप इनको ऐसे लगा दो, यहाँ पे पॉइंट लगा के भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बच्चे इनमें सबसे छोटा कौन है? आप कहेंगे कि सर इन सब में सबसे छोटा ये है 27, तो आप लिखेंगे सबसे छोटी भिन्न है 3/11। दूसरे नंबर पे कौन है भाई? आप कहेंगे 30, तो 30 किसकी है बच्चे? 5/13 की, 5/13। फिर अगले नंबर पे कौन है भाई? 27, 30, सॉरी गलत कर दिया कुछ, 27 के बाद में आएगा 28, इसको मिटाते हैं। 28 की भिन्न क्या है? 2/7, यहाँ पे लिखो भाई 2/7। उसके बाद में कौन है बच्चे? आप कहेंगे कि सर 30 की भिन्न है 5/13। फिर उसके बाद में है आपका 40 की भिन्न आएगी 4/9। 40 के बाद है बच्चे 60 की भिन्न है 5/8। आशा करता हूं आपको मेरा ये तरीका समझ में आया। कोई समस्या नहीं है, आप 2-2 जीरो लगा के, बिल्कुल शुरू से 2-2 जीरो लगा नहीं सकते, 2-2 जीरो लगा के आप अपना आंसर लिखें, बिल्कुल 100% आपका काम बन जाएगा इस तरीके से। और देख लेते हैं एक आधा एग्जाम्पल। मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 2/7, फिर मैंने यहां पे लिख दिया 4/5, फिर मैंने यहां पे लिखा 5/, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चे 8/11, फिर मैंने यहाँ पे लिखा बच्चे 9/13। कोई दिक्कत नहीं।
आपको समझ में आ रहा है कि भाई नीचे वाले का एलसीएम लेना हमारे बस का तो बात है नहीं, मेरे बस का नहीं है, आप लोगों के हो तो देख लेना। बट मुझे तो लगता है कि मैं बिना किसी पर्टिकुलर तरीके के इनका एलसीएम नहीं ले पाऊंगा किसी भी ट्रिक से, क्योंकि ना इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है, ना ही ये सब, इन सब का गुणा करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करते करते बुढ़े हो जाओगे भाई, लेकिन आपसे मल्टीप्लाई भी तो मुश्किल होगा। तो क्या तरीका है, आप कहेंगे कि सर मैं जीरो लगाता हूँ, पहले मैं एक एक जीरो लगाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि एक एक जीरो में हो जाना चाहिए सवाल। आप कहेंगे कि सर 7 दूनी 14 बार, 5 अट्ठे 40, 9 5 45, 11 7 77, 13 6। अब देखो आप यहाँ पे 2 आया, 5 आया, 8 आया, 7 आया, 6। आपको सामने दिख रहा है सबसे छोटा कौन है, आप कहेंगे कि सर 2 बटे। उसके बाद में आप कहेंगे सर 2 के बाद में 5 है, 5 की भिन्न कौन है बच्चे, 5 बटे, तो आप लिखेंगे 5 बटे 9। उसके बाद अगला नंबर आएगा बच्चे 6 का, तो 6 के लिए लिखेंगे आप 9 बटे 13, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लिखेंगे 6 के बाद 7, 7 की भिन्न है 8 बटे 11। इसके बाद है बच्चे 8, 8 की भिन्न है 4 बटे। तो बच्चों आपका एक क्वेश्चन तैयार हो चुका है, जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसमें मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी पहले। ये बहुत सारे जो 4 या 5 तरीके मैंने आपको करवाए हैं, एक बार आप इनको देख लें, अच्छे से सवाल करने की कोशिश करें। 2 या 3 दिन बाद में अपना एक टेस्ट होगा लाइव, इसके अंदर अपन देखेंगे। आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा अपने चैनल पे, जब भी लाइव टेस्ट होगा उसके अंदर ऐसे बहुत सारे सवालों के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। 1 या 2 दिन आपके थ्योरी के ओर है, थ्योरी होने के बाद में मैं खुद भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं टाइप करके करवाने वाला। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो तुलना की बात, बेटा मान लो आपके पास इतनी भिन्न है, देखिए आपको कोई 2 भिन्न दे दे और दोनों की तुलना करनी पड़ जाए आपको कि सिर्फ 2 ही भिन्न, तो ध्यान से देखना 2 भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं अपन। मैंने कहा जब 2 भिन्नों की तुलना करें, बेटा ध्यान से देखना, जब 2 ही भिन्न दे रखी हो, ना आपको एलसीएम लेना ना कुछ और लेना, आप सीधे सीधे देखो बस। मैंने कहा बच्चे यहाँ पे 2 बटे 3 है और यहाँ पे 1 बटे 4। आपको बड़ी छोटी का पता करना है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो याद रखना। देखो बच्चे इस 2 को गुणा करो इस 4 के साथ, 2 को गुणा करो 4 के साथ, तो कितना आएगा, 2 चौके 8, यहाँ पे 8 लिखो। फिर इस 3 को गुणा करो 1 के साथ, बताओ बच्चे 1 दिया 3। अब आप कहेंगे सर 8 और 3 में कौन बड़ा है, तो 8 बड़ा है, तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 2 बटा 3। तो आप कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि 2 बटा 3 तो बड़ी है और 1 बटा 4 क्या है बच्चे, छोटी है। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे 8 बटे 9 और एक यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 बटे 4, कौन सी बड़ी है, तो आप कहेंगे कि सर 7 गुणा 4 तो होता है आपका 28। देखो बच्चे पहले 7 से गुणा कर रहे हो पहले वाले के, तो इसके नीचे लिखेंगे 28। फिर 9 को 3 से गुणा कर रहे हो तो लिखेंगे 27। आपको पता चल गया होगा कि कौन सी बड़ी है। आप कहेंगे सर जिसके नीचे 28 आया वो बड़ी, यानी कि 7 बटे 9 बड़ी है, 3 बटे 4 क्या बच्चे छोटी है। और देखते हैं, आपने लिखा 7 बटे 13, 1 बटे 3। देखते हैं इनमें से कौन सी बड़ी आएगी। आप कहेंगे सर 7 को 3 से गुणा करूंगा 21 आएगा, 13 को 1 से गुणा करूंगा 1 आएगा। पता है बड़ी कौन सी, तो आप कहेंगे सर 7 बटे 13 बड़ी। दुनिया की किसी भी भिन्न में आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। जब 2 भिन्नों की तुलना की बात की हुई हो तो आप इस तरीके से निकाल देंगे। क्लियर बच्चे, और देखते हैं बच्चे, ये वैसे आप भिन्न बेसिक के अंदर मान सकते हो, क्योंकि ये बेसिक ही मैं करवा रहा हूँ। आप लोगों को बहुत जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशंस की, छोटी मोटी ट्रिक है जिनको आप थोड़ा बहुत याद रखें, कल आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली। जैसे मैंने लिखा जोड़,
भिन्नों का जोड़, या फिर इनको इंग्लिश में कहेंगे अपन एडिशन। एडिशन पढ़ने के लिए जो आपको चौथे नंबर का तरीका हमने दिया था वही तरीका आपको यूज करना है, इसके अलावा कोई तरीका आपको यूज नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जोड़ना है 3/4 प्लस 1/, ध्यान से देखना भी, 3/4 और 1/2 को आप जोड़ेंगे कैसे? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल सिंपल सी बात, आप 2 को 4 बना दो, इनका एलसीएम कितना आएगा? 4। तो 2 को भी 4 कैसे बनाओगे? सर इसको गुणा कर। अब क्या आएगा आपके पास में? मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, 3/4 आ गया प्लस यहाँ पे आएगा 2/4। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था बच्चे कि जब आपका हर समान हो, जब हर समान हो तो सीधा अंशों को जोड़ देते हैं। 3 और 2 हो गया 5, नीचे 4 का 4, सिर्फ ऊपर वाले को जोड़ेंगे, नीचे वाले को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल और लिख लेते हैं। आप कहेंगे कि सर 5/6 को जोड़ना है आपके साथ 7/9। देखो 5/6 को जोड़ना है 7/9 के साथ। आप कहेंगे सर 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? आप कहेंगे 9 बड़े वाला नंबर पकड़ा, बड़े वाले का पहाड़ा बोलो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 6 दिया 18। एलसीएम सीधे शब्दों में कितना आएगा? 18। 9 से 18 कैसे बनेगा? 2 से गुणा कर दो, बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर वहां पे आया 5×3 = 15 बटे में प्लस 7 दूनी 14 बटे में 18। अब बताया भाई नीचे तो सेम टू सेम है, ऊपर वाले को जोड़ते जाओ। 15 और 15 दूनी 30, 30 में से 1 घटा दो बच्चे, 29, 29 बटे में। थोड़ा जोड़ना भी सीखते नहीं इस तरीके से। और देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैंने बोला 2/9 प्लस 5/12 प्लस 7/18। देखो 2/5, 5/12, 7/18। आप कहेंगे एलसीएम चेक करो भाई, 9 का भाग चला गया 18 के अंदर, तो आपको सिर्फ 12 का चेक करना है। आप कहेंगे 18 दूनी 36 और 12 दिया 36, सीधे शब्दों में है एलसीएम आएगा इन सबका 36। आप कहेंगे सर जब मैं 9 को अगर 4 से गुणा करता तो 36 बनेगा, 12 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो 36 बनेगा, 18 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो 36 बनेगा। ये सब आपको बच्चे लिखना नहीं पड़ेगा, कुछ टाइम के बाद में आपको इन सब की प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे समझाना है इसलिए मुझे सब कुछ लिखना पड़ता है। आप कहेंगे सर 4 दूनी 8/36, 8/36 प्लस 5×3 15/36, बिल्कुल सही। आगे कौन आएगा? 7×3 21, 21/36। ध्यान से देखो। आप कहेंगे सर 21 और 8 29, 29 और 15, 30 और 15 45 होते हैं, 1 घटा दो 44/36। ये आपका, आशा करता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। इसी तरीके से माइनस होता है भाई, माइनस भी ऐसे होता है। जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि 1/2 में से आपको माइनस करना है 3/4। देखो, या फिर मैं हाँ बस बोल रहे 1/2 में से आपको 3/4। आप कहेंगे कि सर एलसीएम कितना आएगा? 2। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो ये एलसीएम आएगा 4। इसको 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा? आप कहेंगे सर 2 - 3 में 4, 2 - 3/4 क्या होगा भाई? 2 में से जब 3 घटाएंगे तो सब जानते हैं माइनस का 1 बचने वाला है, -1/4। अगर किसी बच्चे को इस चीज में समस्या है कि माइनस का 1 कैसे आया, तो इसके बारे में अपन फिर कभी बात करेंगे। जैसे मैं आपको धीरे से छोटी सी बात बता ही देता हूं कि बेटा जब भी आपके पास में प्लस और माइनस 2 चीजें आए तो आप याद रखना सेम चीजें जुड़ती हैं, विपरीत चीजें घटती हैं। अब समझना कैसे? मैंने कहा सेम चीजें, आप प्लस को आप ऐसे मानो कि ये
इंडिया के सैनिक है, इंडिया के फौजी है। और माइनस ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, प्लस कौन है भाई, इंडिया है, इंडियन आर्मी है। चलो इतना लिख देता हूँ। और फिर मैंने लिखा माइनस कौन है, आप कहेंगे सर पाकिस्तान है। पाकिस्तानी आर्मी है। ठीक है भाई, यानी कि आपको ये पता है कि जब इनकी मुठभेड़ होगी तो ये तो इसको मारेगा और ये इसको मारेगा, जाहिर सी बात। चलो देखते हैं। मैंने आपको बोला कि एक जगह पे सर 5 इंडिया के फौजी खड़े हैं। फिर आपने कहा कि सर दूसरी जगह पे भी 3 इंडिया के फौजी खड़े हैं। तो आप मिला के क्या बोलेंगे सर, 5 और 3 8, 8 इंडिया के फौजी हैं। तो आप कहेंगे कि सर 8 फौजी इंडिया के खड़े। ध्यान से देखना, अगर आगे प्लस ना भी लगा होता तो भी यही बात होती, क्योंकि आगे प्लस या माइनस कुछ भी ना हो तो भी हम कहते हैं कि उसके आगे सिर्फ प्लस ही है, जो कुछ ना दिया हो। आप कहेंगे कि सर इधर 7 फौजी पाकिस्तान के हैं और आगे चल के 5 फौजी पाकिस्तान के, फिर 4 फौजी पाकिस्तान के। तो आप कहेंगे सर कितने हो गए, तो 7 5 12, 12 और 4 16, 16 फौजी किसके आए भाई, पाकिस्तान के। ये बात कहना चाह रहा था कि जब आपके पास एक जैसे चिन्ह हो तो उन चीजों को जोड़ेंगे और चिन्ह भी कैसा रहेगा, जैसी वो संख्याएं थी। जैसे यहाँ पे दोनों प्लस की थी तो यहाँ पे प्लस का, ये तीनों माइनस की है तो यहाँ पे माइनस का। कोई दिक्कत, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं, अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि एक प्लस का आ जाए और एक माइनस का आ जाए, तो बच्चे ये लड़ाई करेंगे आपस में, एक दूसरे को मारेंगे। जीतेगा कौन वो बता देता हूं आप। जैसे मैंने कहा कि 20 माइनस 7, देखिए ये 20 तो प्लस का है बच्चे और ये 7 माइनस का है। तो आप ऐसे सोचेंगे कि सर ये 20 है, 7 को मार दिया, 20 में से 7 घटा दो। बट आपको ये याद रखनी है जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी घटाएंगे। तो बड़ी संख्या 20 है, 20 में से 7 घटाएंगे, 13 बचेगा। लेकिन ये 13 किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, माइनस का बचेगा। जो बड़ा होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आप कहेंगे जो बड़ा कौन है, 20 है, तो 20 का साइन चलेगा, ये है, क्योंकि 7 तो मर ही चुके हैं ना, इनका कहेगा साइन। और देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई 5 माइनस 9, अभी भी वही तरीका है कि जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा दो। बड़ा कौन दिख रहा है, 9, 9 में से 5 घटा दो, कितना बचा, 4। लेकिन यहाँ पे साइन किसका आएगा, बड़ा 9 है तो 9 की चलेगी, इसलिए साइन किसका आएगा, 9। क्लियर बात, इतना ही है। और आगे देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप घटा दें बच्चे 7/5 माइनस 3 या सॉरी 5/8, इसको घटाएगा। कैसे घटाएंगे, आप कहेंगे कि सर एलसीएम कितना आएगा इनका, मैं कहूंगा सर 40 आएगा। 5 को 8 से गुणा करूंगा, 7 को भी 8 से करना पड़ेगा, 8 को 5 से करूंगा, ऊपर वाले को भी 5 से करूंगा। इधर क्या होगा बच्चे, 8 7 56 माइनस 5 वाले 25 बटे में 40। आप बताएं भाई 56 में से पहले 20 घटा दो, कितना बचेगा, 46 और 36। 36 में से 5 और घटा दो, कितना बचेगा बच्चे, 31 बटे में 40। ये आपका आंसर है। और देखते हैं, जैसे मैंने बोला 3/7 माइनस 11/14। देखना इसको कैसे घटाएंगे आप कहेंगे एलसीएम सर 7 और 14 का कितना होगा, मैं कहूंगा 14 आएगा, 2 से गुणा कर दो इसको ऊपर नीचे, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। 2 3 का 6 माइनस 11 बटे में कितना आएगा बच्चे, 14। जब 6 में से 11 घटाएंगे तो आपको पता है तरीका क्या है, 11 में से 6 घटा दो। बड़ा कौन है 11, 11 में से 6 घटाएंगे 5 आता है, बटे में 14। साइन किसका आएगा, बड़ा 11 था तो बड़े वाले का साइन 5/14। ठीक है भाई, चलिए और आगे देखते हैं।
अब बात कर लेते हैं इनका मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई या गुणा कैसे किया जाए? भिन्नों का गुणा करना सबसे आसान काम है। भिन्नों का गुणा सबसे आसान काम है। कैसे? जैसे मैंने आपको बोला बच्चे, कोई भिन्न है आपके पास में a बटे में b, इसको गुणा करना है बच्चे किसके साथ में? c बटे में d के। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान काम है। आप कहेंगे सर a को गुणा किया मैंने c से, तो यहाँ पे आ जाएगा ac, और नीचे वाले को गुणा किया मैंने नीचे वाले से, b को गुणा किया मैंने d से, तो ac बटे में bd। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। जैसे मैंने बोला 1/2 को गुणा करना है आपको 3/4 से, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे सर 3 एकम 3 बटे में 4 दूनी 8। कोई समस्या किसी को नहीं है, लेकिन इस कैलकुलेशन को थोड़ा और आसान भी बना सकते हैं। कई बार क्या क्वेश्चन, ये तो थे ऐसे आसान आसान क्वेश्चन, और देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास में दे दिया किसी ने 13/12 गुणा में 24/39। 13/12 गुणा में 24/39। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप कहेंगे कि सर अगर इन दोनों को गुणा करने बैठ गया तो शाम हो जाएगी, मुझे बहुत मुश्किल लगेगा इनका, और इन दोनों को गुणा में बहुत देर लगने वाली। तो आप ऐसा करें, गुणा करते हो 13 को अगर इससे काटेंगे तो देखें 13 एकम 13, 13 × 3 = 39। 12 को इससे काटूंगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24। देखो बच्चे, ऊपर तो बचा 2 और नीचे बचा 3। यही आपका आंसर है। अब कई बच्चों के कंफ्यूजन देखो बेटा, आप लोग सोचेंगे कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कई बच्चों को मैंने देखा है कि इस चीज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है उनके कि काटेंगे कैसे। तो आप याद रखना हमेशा I इस तरीके से कर सकता है, और आगे नंबर दे रखे हो तो आप इस तरीके से। जब इसका मतलब क्या, जैसे मैंने बोला a बटे में b गुणा में है c बटे में d गुणा में है e बटे में f। ध्यान से देखिए, तो आप कहेंगे कि सर भाई भाई को नहीं काट सकता, सीधे शब्दों में भाई भाई को नहीं मार सकता, ऊपर वाले सारे भाई हैं, नीचे वाले सारे भाई हैं। इसमें याद रखना, ए से कभी भी आप सी को काट दिया तो ये आपका गलत, सी से आपने ई को काट दिया तो गलत, बी से डी को काटा तो भी गलत, बी से एफ को काटा तो सर फिर कैसे काटे? आप काटो ए से बी से, ए को बी से काट दो, सी को डी से काट दो, यानी कि देखो आई आई चल रहा है, आई आई आई, ई को एफ से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप ऐसे टेढ़े काट सकते हो, ए को डी से काट सकते हो, अगर डायरेक्ट ए कटे तो ए को एफ से काट सकते हो, बी को सी से काट सकते हो, डायरेक्ट बी को ई से काट सकते हो। इस तरीके से आप लोग काट लेंगे, कोई समस्या नहीं है। फिर एक चीज और आती है, आप कहेंगे सर गुणा में तो कोई समस्या ही नहीं है, आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो, और बाकी जब अपन क्वेश्चन करेंगे मेरा काम है जल्दी जल्दी आपको बेसिक्स क्लियर करवाना, कि नियमों से रूबरू करवा दूं, क्योंकि अपन सिलेबस पे कब चलेंगे फिर जब बेसिक नहीं होगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपको सिर्फ नियम पढ़ा रहा हूं। आप देखेंगे सर जब मैं डिवाइड करूंगा, भाग करूंगा, तब मुझे क्या करना है? भाग करूंगा तब मुझे क्या करना है? मैं कहूंगा कि बेटा कुछ भी नहीं करना आपको, सीधे सीधे आपने कहा कि अगर सर मुझे दिया हुआ हो कहीं 3/4 भाग 5/6, समझना इस बात को, मुझे दे रखा है 3/4 भाग 5/6। तो आप सीधे ऐसे देखें कि भी इसको डायरेक्ट भाग को हटा दें, 3/4 भाग को कर दें गुणा, और इसको कर दें 6/5, बस इसको उल्टा करना है। 6/5 क्या वही सिस्टम हो गया, 2 से काटेंगे बच्चे, यहाँ पे 2 बार, 2 3 6 बार। देखो मैंने 2 से ही काटा है दोनों को, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब देखो सीधा सीधा आंसर लिख दो, 3 × 3 ऊपर वाले को ऊपर वाले से, 3 3 9, 5 दूनी 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल से। तो भाग करने का तरीका यही है। और बेटा भाग का मतलब एक और होता है कि कई बार आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए, समझना मेरी बात, a/b और इस पूरे के नीचे में आ जाए c/d। इसका भी दूसरा मतलब यही होता है बच्चे कि आप कहेंगे कि सर a गुणा में, यानी कि आप ऐसे लिख दो
देखो ध्यान से, आप लिखेंगे ए बटे बी और इसके भाग में कौन है बच्चे, सी बटे बी। जो बटे होता है, बटे का मतलब भाग होता है, तो जाहिर सी बात है वापस वैसे हो जाएगा ए बटे बी गुणा में डी बटे सी। इतनी सी बात है, कोई खास मुश्किल काम है नहीं। चले और देख, इस फ्रैक्शन में कोई ज्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं है। कल का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेके आऊंगा कल, आपको क्वेश्चन करवाता हूँ अच्छे अच्छे जो लैंग्वेज के होंगे, वो क्वेश्चन जिनका बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है। इन क्वेश्चंस में तो किसी के साथ ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण जब आप करेंगे उसमें हो जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं। आपके पास कई बार ऐसे होता है बच्चे कि एक वर्ड सिखा रहा हूं आपको, एक का कहीं भी दिख जाए इसका मतलब बस गुणा करता हूं। जैसे मैंने लिखा है यहां पे बच्चे कि 20 का 2/5, फिर मैंने लिखा 40 का 3/8, फिर यहाँ पे लिखा मैंने 100 का 11/25। समझना इस बात को, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैंने कहा का मतलब तो गुणा होता है सर, आप कहेंगे सर बिल्कुल वो गुणा ही करना है, 20 गुणा में 2/5। इसको कैसे लिखूंगा मैं, आप कहेंगे कि सर 40 गुणा में 3/8। इसको कैसे लिखूंगा सर, आप कहेंगे कि 100 गुणा में 11/25। देखो भाई 5 को मैंने किया 4 बार, 5 चौके 20। अब क्या बचा, ऊपर तो 4 और 2 बचे, नीचे कुछ बचा नहीं है, 4 दूनी 8 आएगा। 8 को मैंने काटा, कितनी बार कटेगा बच्चे, 5 बार, 8 बच्चे 40। 5 गुना में 3 कितना हो गया बच्चे, 15। फिर मैंने देखो यहाँ पे लिखा 25, 25 को गुणा किया 4 से, 25 चौके 100 होता है, 11 चौके 44। ये आपका आंसर। इस तरीके से ये बहुत काम आने वाला है आपके, आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि का बेसिकली मतलब क्या होता है। का जहां भी दिखे आप लोग कहेंगे कि सर गुणा ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक दो बेसिक लैंग्वेज के क्वेश्चन करवा, आप लिखना, क्वेश्चन सुनना है। यदि किसी भिन्न 2/5 24 है तो उस भिन्न का सॉरी यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का 2/5 24 है तो उस संख्या का मान, संख्या को देखो भी लैंग्वेज में इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जो क्लास आएगी उसके अंदर मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, अंदर टाइप नहीं कर पाया किसी कारण से। चलो देखते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं बेटा, आप याद रखना, मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैंने भिन्न स्टार्ट की थी कि 2/5 का मतलब क्या हुआ। मैं आपको देखो डिटेल से ट्रिक समझाने वाला हूँ। ट्रिक ही होती है एक तरीके से। इसी चीज को हम प्रतिशत में पढ़ेंगे, इसी चीज को अपन लाभ आने में पढ़ेंगे, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, सब जगह इन चीजों को यूज करेंगे आप। यहाँ पे बारीकी से समझ, 3 4 5, देखो ध्यान से देखना। आप कहेंगे कि सर आपको देखा 2/5, यानी कि इसका दोनों का मान कितना बच्चे, 24। आप कहेंगे सर 2 का मान 24 है तो इसका कितना हो जाएगा सर, 12, इसका 12, ऐसे होगा ना, 12 और 12 24। फिर आप कहेंगे सर इसका भी 12, इसका भी 12, इसका भी 12, यानी कि टोटल कितना दिख रहा है आपको, 12 24 36 48 और 60, या 5 बार 12 है तो 12 पंजे 60, 5 बार 12 है तो आप लिखेंगे 12 पंजे। बात समझ में आई।
कि इसका क्या मतलब हुआ। देखो भी, एक तरीका तो ये आपके समझ में आ गया कि ये कहना क्या चाह रहा है कि 5 भाग टोटल थे, तो उनका तो आपको मान निकालना है। आपको बताया कि 2 का मान 24 है, तो 1 का मान बच्चे 12 हो जाएगा, 5 का मान 60 हो जाएगा। या आप डायरेक्ट इस तरीके से देखिए इसको कि आप कहेंगे कि सर 2/5 में आपको पता है अच्छे से, मैंने 1000 बार बताई थी कि नीचे वो संख्या आती है जो पूरी हुई। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो पूरे भाग की है वो नीचे आते हैं, तो उनमें से जो जरूरत है वो कराएं। आप कहेंगे कि सर जो 24 दिया है वो किसका मान है, मैं कहूंगा कि इस बेटा 2 का मान। देखना ध्यान से कि जो आपको 24 दिया गया है वो किसका मान है, 2 का मान है। तो मैं 2 को नीचे लिखा, गुणा में क्या कर दूं, मुझे निकालना है किसका, 5 का निकालना है। 2 का दिया है, 5 का निकालना है। तो आप बिल्कुल सीधे सीधे 2 से काटेंगे 12 बार, 12 गुना में 5 कितना हो गया बेटे, 60। ठीक है। जैसे मैं और एक एग्जाम्पल लिखता हूं आपके लिए। अब मैं सीधे लिख दूंगा, आप बस समझ जाना कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि अगर किसी संख्या का 5/13 45 है, कितना है भाई, 45। यदि किसी संख्या का 5/13 45 है तो वो संख्या बताओ। तो वो संख्या कैसे निकालोगे बच्चे, आप कहेंगे कि सर 45 तो है किसका मान, आप कहेंगे कि इस 5 का मान। हमें निकालना किसका है बच्चे, आप कहेंगे 13 का निकालना है। तो 5 से काटेंगे 9 बार, 13 का पढ़ा 9 बार पढ़ोगे कितनी बार, 13 9 होता है 117। यही आपका क्लियर। और थोड़ा आगे चलते, किसी संख्या का 7/20 का मान बच्चे 14 है। 7/20 का मान 14 है, तो वो संख्या बताओ कौन सी होगी। तो आप कहेंगे कि सर 14 किसका मान है, मैं कहूंगा इस ऊपर वाले 7 का मान है। आपको किसका निकालना है, सर कहेंगे 20 का निकालना है। 7 दूनी 14, 20 दूनी 40। समझ में आ गई होगी आपको ये बात, बिल्कुल अच्छे से समझ गए बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। किसी संख्या का 13/16 अगर 52 है तो वो संख्या बताओ। 13/16 अगर 52 है तो वो संख्या बताओ। आप कहेंगे कि सर बिल्कुल सही बात है, 52 किसका मान है, आप कहेंगे सर 13 का। आपको किसका निकालना, आप कहेंगे कि सर 16 का। 13 को 4 से काटो, कितनी बार, 13 चौके 52। 16 को 4 से गुणा करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 64। बिल्कुल क्लियर, सीधा सीधा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और आगे चलते, दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको भिन्न बताई थी बेटा, उसको बोलते हैं अपन मिश्र भिन्न। आपका साधारण भिन्न ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसके बारे में प्रैक्टिस है वो अपन कल के सत्र में करेंगे। बाकी अपन पहले पढ़ लेते हैं कि भिन्न होती कौन कौन से हैं। तो दूसरे नंबर पे जो भिन्न मैंने आपको बताई थी बच्चे, उसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न कौन सी भिन्न होती है, अब आपको नाम से ही दिख रहा है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इंग्लिश में बोलेंगे बच्चे मिक्स्ड, यानी कि ये दो चीजों को मिक्स करके बनाई होगी तभी आप इसको मिक्स फ्रैक्शन बोल रहे हो। बता, हाँ सर, दो चीजों को मिक्स करके बनाई है। कौन कौन सी दो चीजें हैं, तो आप याद रखना बेटे, यहाँ पे एक तो होता है n प्लस पीपी, n प्लस पीपी। ये n प्लस पीपी क्या चीज है, आप कहेंगे सर याद करो मेरी पहली क्लास, n का मतलब प्राकृत संख्या। n का मतलब बच्चे
प्राकृत संख्या, और पीपी का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न, उचित भिन्न। यानी कि मिश्र भिन्न होने के लिए केवल दो शर्तें हैं आपके पास में, कि दो शर्तें कौन कौन सी है बच्चे, कि एक तो उसमें प्राकृत संख्या होनी चाहिए, दूसरी उसमें उचित भिन्न होनी चाहिए। इन दोनों चीजों को मिलाने से आपकी कौन सी भिन्न बनती है बेटे, मिश्र भिन्न। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल पूछता हूं, इनमें से मिश्र भिन्न बताइए कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा बच्चे 2 सही 3/2, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 0 सही 7/8, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा -5 सही 3/9, फिर मैंने आपको लिखा 7 सही 4/3, मैंने लिखा आपको 2 सही 3/4। आप देखो भाई इनमें मिश्र भिन्न कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है। पहले चेक करते हैं पहले। तो बेटा ये क्या दो प्राकृत संख्या में आता है? आप कहेंगे कि सर 1 2, 1 से शुरू होती है 2 आता है, बिल्कुल आता है। क्या 3/2 आता है प्राकृत संख्या में? सर 3/2 तो नहीं आता, उचित भिन्न थोड़ी है। देखो ध्यान से देखो, उचित भिन्न याद करो कौन सी है। मैंने कहा छोटा नंबर आदमी, बड़ा नंबर ऊंट, आदमी के ऊपर ऊंट बैठा है, इसका मतलब ये अनुचित भिन्न है। मैंने क्या कहा, मिक्स फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न कैसे बनेगी, जब प्राकृत संख्या और उचित भिन्न मिलेंगी तब। क्लियर बात है? तो आप ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाली तो आपकी मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। अब बताओ क्या 0 प्राकृत संख्या है? सर नहीं है, तो ये कैसी भिन्न होगी, मिक्स फ्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है। अब बताओ क्या -5 एक प्राकृत संख्या है? बोलो भाई, -5 एक प्राकृत संख्या थोड़ी है, नहीं है, तो ये भी आपकी एक मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। आप कहेंगे कि सर 7 सही 4/3, 7 तो ठीक है, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 7 से तो प्राकृत संख्या है, लेकिन क्या 4/3 एक उचित भिन्न है? नहीं है। तो जब 4/3 उचित भिन्न नहीं है तो आप कहेंगे ये भी मिश्र भिन्न नहीं है। तो मिश्र भिन्न वास्तव में कौन सी है बच्चे, ये देखो यहाँ पे एक प्राकृत संख्या 2, यहाँ पे 3/4, 2 सही 3/4 क्या है, आपकी मिश्र भिन्न। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। मिश्र भिन्न को आपको पहचानना तो आ ही चुका है, कोई समस्या की बात नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर देखो मिश्र भिन्न एक्चुअल में किससे मिलके बनी होती है। तो इस दुनिया में जितनी भी अनुचित भिन्न है, जितनी भी क्या है अनुचित भिन्न है, उन्हीं सबसे क्या बनती है बेटा, मिश्र भिन्न बनती है। जैसे मैंने कहीं पे लिखा है कि भी 2 सही 1/4, इसका वास्तव में मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे सर इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे हम? साधारण भिन्न में ऐसे बदलेंगे बेटा, 4 दूनी 8, देखो नीचे वालों को गुणा करना है, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ो, 8 जमा 1 9, 9/4। अब देखो जो भिन्न मिली है वो कौन सी मिली है? आप कहेंगे सर साधारण भिन्न तो है, लेकिन साधारण में कौन सी है? आप कहेंगे कि सर अनुचित भिन्न मिली है। जब ये अनुचित भिन्न है तो आपको इसको भी इसमें वापस बदलना आना चाहिए। तो आपके पास एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है? आप बीच में ऊपर वाले को लिखेंगे बीच में, नीचे वाले को लिखेंगे 4। बताओ 4 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा? आप कहेंगे कि सर 2 बार। फिर 4 दूनी 8, यहाँ पे घटा दो, कितना बचा? 1। अब ध्यान से देखना लिखने का तरीका। आप जो ये क्या होता है देखो, आप बताएंगे ये बीच वाला होता है बच्चे भाज्य, ये कौन होता है भाज्य, ये कौन होता है भाजक, ये कौन होता है बच्चे भागफल, ये होता है आपका शेषफल। तो आप याद रखना लिखने का तरीका, लिखने का क्रम ये होना चाहिए। आप सबसे पहले ये नंबर लिखेंगे, लिखेंगे 2, फिर देखो यहां से 2 से नीचे आएंगे 1, 2 सही 1/, ये लास्ट में 4। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके तरीके की साधारण मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का, और साधारण भिन्न को वापस मिश्र भिन्न में बदलने का। जैसे मैंने आपको बोला कि 13/5, इसको कैसे बदलोगे आप? देखो थोड़ी देर बाद में आप डायरेक्ट डिवाइड करने लग जाएंगे, लेकिन आपके पास तरीका क्या होता है? आप कहेंगे कि सर 13 है ऊपर, तो नीचे कौन है 5, 5 का भाग देंगे 5 दूनी 10, माइनस कर देंगे कितना आएगा बच्चे 3। आप कहेंगे 2 सही 3/5, ये आपका फाइनल आंसर।
2 सही 3/5। ठीक है, अब वापिस देखो इससे 13 बन रहा है क्या? 5 दूनी 10, 10 में 2 3 जोड़ेंगे 13, 13/5 ये आपका। क्लियर बात? और देखते हैं, देखो बच्चे, मिश्र भिन्न जोड़ने की, जब आप जोड़ने की बात करते हैं मिश्र भिन्न में मैन मुख्यतः 2 ही तरीके होते हैं। आप देख लेंगे भाई, ये बदलना मेरे ख्याल से सबको आता है, अगर किसी को नहीं भी आता होगा तो वो आप सीख गए होंगे। ये बहुत बेसिक बात है, माइनर बात। अब आपको कोई कह दे कि आप इन दोनों को जोड़ना भाई, आप इन दोनों को जोड़ना भाई, इन दोनों को जोड़ने के बच्चे आपके पास 2 तरीके हैं। क्या तरीके? पहला तरीका तो आप कहेंगे कि सर इन दोनों को साधारण भिन्न में बदल दो और फिर आप उनको जोड़ दो। जैसे आप कहेंगे 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/4 प्लस फिर आप कहेंगे 8 बचे 40, 40 और 1 41, 41/8। एक तो तरीका ये होता है आपका, एक होता है इसका डायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका देखो, जब डायरेक्ट तरीके में आप कहेंगे कि सर ये 2 और 5, एक तरफ आप 2 ब्रैकेट लिखे हैं, बीच में कुछ नहीं, आप लिखेंगे एक में लिखा 2 + 5, यानी कि जो प्राकृत संख्या है उन दोनों को आप एक साइड लिखते हैं। दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखेंगे आप 1/4 प्लस 1/8। देखो क्या होगा, आप कहेंगे सर 5 और 2 8, यहाँ पे क्या आएगा फिर 8 एलसीएम, 8 एलसीएम में तो इसको 2 से गुणा करो, 2 और 1 3, 3/8। ये आपका आंसर आ गया सीधा, कुछ भी आपको करना नहीं पड़ा। ठीक है बेटा, जोड़ने में भी मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि जो जोड़ना था वो अपन पहले की क्लास में सीख चुके हैं। अब तो बस आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन करेंगे जो अपन कल करेंगे। पहले थ्योरी पढ़ाना जरूरी थी, इसलिए थोड़ी बहुत पढ़ा। आगे देखते हैं बेटा कि जब इन भिन्नों को घटाने की बारी आती है तो कैसे घटाते हैं। जैसे मान लो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन में काम आएगी बच्चे आपके ये चीज। जैसे मैंने बोला 2 में से आपको घटाना है 3/5, 5 में से आपको घटाना है 4/5, फिर आपको 7 में से घटाना है 4/9, फिर आपको 13 में से घटाना है 1/। देखो तो जब ये घटाने का काम है तो बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है। आप कुछ भी नहीं, जैसे मिश्र भिन्न को आप सोल्व करते थे उसी तरीके से आप इसको कर देंगे। 8 गुणा 2 कितना होता है बच्चे? 16। आप कहेंगे सर 16 होता है। 16 में देखो पहले प्लस था तो अपन जोड़ते थे, अब माइनस आ गया तो क्या करते हैं? घटा देंगे। 16 में से 3 गए, आप कहेंगे कि सर 13 और बटे में कितना आएगा? 8। ही आपका आंसर। यहाँ पे वही सेम तरीका, 5 बच्चे 25, 25 में से 4 गए, कितना बचता बच्चे? 21 और बटे में 5। 7 नंबर 63, 63 में से 4 गए बच्चे, बचेगा आपका 59, 59 बटे में 9। ये नीचे 9, 13 चौके 52, 52 माइनस 1 कितना बचा बच्चे आपके पास में? 51 बटे में 4। ठीक है, क्लियर है? और देखते हैं, जैसे मान लो आपके पास में आ जाए 1 माइनस 4/5, आपके पास में आ जाए 3 माइनस 3/4, 1 माइनस 7/8। देखो जब भी यहाँ पे 1 हो तो ये स्पेशल याद रखने बात है, आप 5 में से 4 घटा तो कितना बचेगा बच्चे? 1/5। आप सीधा भी करेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। 5 एकम 5, 5 में से 4 गए 1, 1/5। यहाँ पे देखो 4 3 एकम 12, 12 माइनस 3 9 बटे में 4। 8 एकम 8, 8 माइनस 7 कितना बचेगा? 1/8। सीधा भी आप घटा सकते थे, 8 माइनस 7 कितना बचेगा? 1। चलिए, अब कई बार आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी बच्चे, जब आपको ऐसा कुछ घटाने को बोल देगा, अगला बोलेगा कि साहब एक कंप्लीट प्राकृत संख्या है और उसमें से आपको क्या घटाना है? मिश्र भिन्न को घटाना है। अब प्राकृत संख्या कितनी है? मान लो आपके पास में है 10 है, ऐसा 10 माइनस 3 सही 3/4 को घटाना। आपके पास में आ जाए मान लो 8 माइनस 4 सही 1/5 को घटाना। आपके पास मान लो आ जाए 10 माइनस 7 सही 1/2 को घटाना है। आपके पास आ जाए मान लो 11 माइनस
5 सही 5 बटे। ये चार संख्या है आपके पास, आगे इनको घटाना है, कैसे घटाएंगे ध्यान से देखना। इसका एक आप या तो बेसिक से जाएंगे, पहले इसको साधारण भिन्न में बदलो, उसके बाद में घटा। लेकिन वो बहुत लंबा तरीका हो जाएगा, आप इसको डायरेक्ट घटाएंगे। देखो बेटा याद रखना, यहाँ पे कितना नंबर है, आप कहेंगे कि सर 3, तो 3 के जो आगे वाला नंबर है, 3 के आगे कौन आता है बच्चे, आप कहेंगे सर 4 आता है। तो 10 में से 4 घटा तो कितना बचेगा, 6। कुछ नहीं किया आपने, 10 में से 3 के आगे वाला 4 घटा दिया, कितना बचा 6। आप बताओ 4 में से 3 गए, 1 बटे 4, ये आपका आंसर। देखो 8 में से क्या घटाना है, अब आप समझ गए होंगे। 8 में से आपको घटाना है 4 के आगे वाला 5, 8 माइनस 5 कितना बचेगा बच्चे, 3। अब 5 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा, 4 बटे 5। देखो यहाँ पे लिखा है 10, 10 में से आपको फिर क्या घटाना है, 7 के आगे कौन आएगा, 8, सॉरी 10 में से 8 घटाएंगे, आपके पास बचेगा बच्चे 2। और 2 में से 1 गया, 1 बटे। क्लियर बात। 11 में से 6 गए, 5 सही 4 बटे 9। आशा करता हूं आप लोगों ने काफी हद तक ये बातें सीखी होंगी, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। जिसको ये चीजें नहीं आती हैं बच्चे, उनके लिए है, बाकी मुझे भी पता है ये बातें लगभग बच्चों को तो पता होंगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कुछ बातें ना पता हो, तो वो यहाँ से आपको पता चलेगी। चलो और देखते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। कि गुणा करने के लिए मिश्र भिन्नों का कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं, आप उनको साधारण भिन्न में बदलें, उसके बाद में आप उनका गुणा इजीली कर सकते हैं। और देखो अपन देख लेते हैं। दशमलव भिन्न, मिश्र भिन्न के बाद में आपका अगला नंबर आता है बच्चे दशमलव भिन्न का। अब दशमलव भिन्न कौन सी होती है, देखो दशमलव भिन्न एक ऐसी भिन्न होती है जिसके हर में या तो आपके 10 होगा, या आपके 100 होगा, या आपके 1000 होगा, या आपके मान लेते हैं 10,000, या आगे 1 लाख। इस तरीके से जो हर होगा उनको अपन बोलते हैं बच्चे दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न का सीधा सा मतलब आप जानते होंगे बच्चे कि जिसके आगे बीच में क्या लगा हो, कहीं ना कहीं पॉइंट लगाओ, इसके बाद में क्या लगा हो, आपके पॉइंट लगा हो। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कैसे लिखा जाता है। आप रिप्रेजेंट किससे करते हो, आप इससे करते हो, आप इसको किससे दर्शाया जाता है दशमलव भिन्न को, पॉइंट से। इसके अलावा आप कहेंगे कि सर दिखाएंगे कैसे अपन इसको, आप कहेंगे सर जैसे मैंने लिखा 1.2, फिर मैंने लिखा सर 3.4, 3.85, ठीक है। इस तरीके से अपन इनको दिखाएंगे। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, सर ये क्या लिख दिया आपने कहा जिसका नीचे का भाग 10, 100, 1000, 10,000 हो उसको अपन दशमलव भिन्न कहते हैं, आपने तो कुछ और ही लिखा है। तो मैं दिखाता हूँ बेटा, ध्यान से मैं कहूंगा आपको कि जैसे मान लो किसी संख्या है कोई 31 और उसके नीचे लिखा है मैंने 10, फिर मैंने लिखा यहाँ पे कोई संख्या है बच्चे 42, उसके नीचे मैंने लिखा 100, फिर मैंने लिखा एक संख्या मेरे पास 3140, उसके नीचे मैंने लिखा बच्चे 1000, फिर मेरे पास एक संख्या आई मान लेते हैं 2142 और उसके नीचे मैंने लिखा बच्चे 1, 2, 3, 4। वो जो पॉइंट आया था वो कहां से आया था, दशमलव कहां से आया था। आप कहेंगे कि सर जब हर के अंदर 10 लिखा है तो आपके पास सीधा सा तरीका जीरो गिनो। कितने शून्य है आपके पास में, 1। जब 1 शून्य है तो यहां से गिनाए राइट हैंड साइड से, तो इकाई के अंक से गिनेंगे, उसके बाद में 1 अंक छोड़ के बिंदु लगा देंगे, आप कहेंगे 3.1। समझ में आई होगी बात। फिर आप कहेंगे सर जब 100 नीचे लिखा है तो नीचे कितने जीरो है, 100 में 1 और 2 जीरो है, तो यहाँ से 1, 2। बिल्कुल सही बात, आप कहेंगे 0.42। यहाँ पे जैसे मान लो आप लोगों ने लिखा
कि सर नीचे 3 जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो थे, यहाँ से 3, 1 2 3 पॉइंट लगेगा 3 के और 1 के बीच में, आप कहेंगे 3.14। यहाँ पे देखो आपने कहा कि सर 1 2 3 4, 4 में 1 2 3 4, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.2142, ये आपका आंसर। क्लियर बात? चलिए आपके पास इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 38.78। इसका आपको दशमलव हटाना हो तो क्या करेंगे आप, 3878 तो सीधा लिखेंगे, बटे में क्या करेंगे, दशमलव के बाद में 2 अंक कर दें, यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2। क्लियर बात? मैंने लिखा 0.732, इसका आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे सर 732 सीधा लिखेंगे, मिल जाएगा 1000। ठीक है भाई, मेरी क्लास का टाइम समाप्त हो चुका है बच्चे, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा सा इसका रिवीजन करना भाई, कल की क्लास में अपन दशमलव को और अच्छे से पढ़ेंगे। जिन बच्चों को दशमलव का डर लगता है वो कोशिश करूंगा कि पूरा पूरा आप का डर खत्म करते। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।